बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतला कर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना हुए तो तुम पर अजाब नाजिल होने का ख़तरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। उस पर उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश से बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 9.5 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठट्टों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अजाब नाजिल होके रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जब्स कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही ज़िंदा बचे थे, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।